हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक लेसन की स्टार्टिंग है और लेसन जो नेम है वो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। समय की शुरुआत से अर्थ के ऊपर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे और कब हुआ, ये आज हम पढ़ेंगे। हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर अर्ली ह्यूमन के जो एविडेंस मिले हैं वो आज से 5.6 MYA, यानी हम कह सकते हैं कि 56 लाख साल पहले अर्थ के ऊपर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर का एग्जिस्टेंस हुआ था। MYA, मिलियन ईयर एगो, जिसको हम बोल सकते हैं कि 56 लाख ईयर्स बिफोर। 56 लाख ईयर से और 8000 BC तक अर्ली ह्यूमन डिफरेंट फॉर्म में आया और उसका एक्सटिंक्ट भी होता चला गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपैथिक, होमोसेपियंस, होमो इरेक्ट्स, होमो हैबिलिस, तो डिफरेंट फॉर्म में उसका एग्जिस्टेंस हुआ और टाइम के अकॉर्डिंग उसका एक्सटिंक्ट भी होता चला गया। इस टाइम से लेकर के और इस टाइम तक उसने डिफरेंट, उसके जो फूड के वेज थे वो अलग अलग थे। वो या तो किसी दूसरे जानवर से, कोई जानवर मरा हुआ मिला है तो उसकी स्क्वेंजिंग करता था, दूसरा हंटिंग से भी करता था और गैदरिंग से भी करता था। इस तरह वो अपने आप को सरवाइव करता था। टाइम के अकॉर्डिंग उसने स्टोन टूल्स भी बनाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी सीख लिया। आज वर्ल्ड के अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हम देख सकते हैं कि कुछ हंटिंग गैदरर सोसाइटी हैं। हम प्रेजेंट में उनको देख करके और पास्ट की इन सोसाइटीज के बारे में हम कुछ नॉलेज ले सकते हैं, ऐसा हिस्टोरियन ने लिखा है। जो पास्ट की ये सोसाइटीज हैं, अर्ली ह्यूमन हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें 3 चीजों से मिलती है। एक, टूल्स, सेकेंड फॉसिल्स, थर्ड केव। टूल्स कौन से? स्टोन के टूल्स। अर्ली ह्यूमन ने डिफरेंट टाइप के स्टोन के टूल्स यूज किए हैं। हम स्टोन पीरियड में पढ़ेंगे कि स्टोन पीरियड का अर्ली टाइम जो था वो पैलोलिथिक था, फिर उसके बाद मेजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड आया। पैलोलिथिक पीरियड में वो नेचुरल स्टोन का यूज करता था, जैसा भी स्टोन मिल गया किसी भी पशु को मारने के लिए यूज कर लिया। मेजोलिथिक पीरियड में उसने थोड़ा सा स्टोन से स्टोन को
फलक करके शार्प बना लिया। नियोलिथिक पीरियड में बहुत अच्छे से और छोटे टूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये इंफॉर्मेशन के रिसोर्स अपने पास रहेंगे। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स मीन रिमेन्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इनके रिमेन्स एक लंबे टाइम के बाद स्टोन में टर्न हो जाते हैं और फिर वो एक रॉक में एम्बेडेड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और मिलियन ईयर्स एगो लंबे टाइम तक वो उसी में पड़े रहते हैं। तो ये फॉसिल्स हैं। केव, अर्ली ह्यूमन जो ना केव में रहता था और वहाँ पर वो पेंटिंग बनाता था। तो ये हमारे जो ना इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये रिसोर्स हमारे पास हैं जिसे हम अर्ली ह्यूमन का एवोल्यूशन को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। फॉसिल्स की डेटिंग कैसे की जाती है? केमिकल एनालिसिस के द्वारा फॉसिल्स की डेटिंग की जाती है और फिर उसके ऊपर ह्यूमन एवोल्यूशन की जो सीक्वेंस है उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर 200 ईयर्स पहले कुछ हिस्टोरियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर ने ये बताया टूल्स ऑफ फॉसिल्स केव पेंटिंग के सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि अर्ली ह्यूमन्स ने की जो चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। पढ़ने वालों ने वो रिलेक्टेंस करते थे कि ये इतने पुराने जो ना ये टूल्स, फॉसिल्स, केव पेंटिंग हो ही नहीं सकती अर्ली ह्यूमन की, जिसका एक्सटिंक्ट जो है ना हो चुका है अर्थ के ऊपर से। बट बाद में रियलाइज हुआ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज में उनकी होली बुक बाइबल के 2 फेज हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा है कि दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे जो क्रिएचर हैं उनके साथ ह्यूमन का भी गॉड ने ओरिजिन किया है। तो इस तरह कुछ लोग रिलेक्टेंस हो जाते थे, हिचकिचाते थे कि ये चीज़ें इतनी पुरानी नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1856 में जर्मनी के अंदर निएंडरथल वैली में कवरिंग का काम चल रहा था, लाइमस्टोन की कवरिंग हो रही थी। तो वहाँ पर एक लेबर को एक फॉसिल्स की फॉर्म में एक स्कल और स्केलेटन फ्रेगमेंट मिले। उसने वो सब कुछ एक वहाँ के लोकल मास्टर जो एक नेचुरल हिस्टोरियन था उसको दे दी और वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ गया और उसने बताया कि आज के प्रेजेंट में जो ह्यूमन है उसका स्कल और स्केलेटन फ्रेगमेंट नहीं है। उसने ये सब चीज़ें जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को दे दी और उन्होंने फिर बाद में ज्वाइंट पेपर पब्लिश किया कि ये आज के प्रेजेंट डे में जो ह्यूमन है उसकी स्केलेटन नहीं है, ये स्कल और स्केलेटन उस ह्यूमन के हैं जो आज इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन इस बात को भी लोगों ने मानने से थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन बाद में वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ गए।
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक लिखी जिसका नेम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसमें उन्होंने लिखा कि ह्यूमन का जो आज एक विकसित रूप है ये एनिमल से ही बना है। 1856 में जब उनकी बुक की कॉपी बनी, पहले ही दिन 1250 सभी की सभी सोल्ड हो चुकी थी। तो आज हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम इस लेसन के ये कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। ये ही आपने चित्र बुक में से पढ़ने हैं। ओके।